कोंडागांव प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली बिल योजना के तहत विकासनगर स्थित सामुदायिक भवन में जनजागरूकता शिविर आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना और नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने योजना के लाभ, पात्रता व ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। कलेक्टर ने अधिक से अधिक नागरिकों से योजना का लाभ लेने की अपील की। शिविर में छत्तीसगढ़ इनोवेशन, संतेज सोलर, सुधति एनर्जी, आदित्य पावर और जीडीए सोलर पावर समेत 5 वेंडरों ने भाग लिया। मौके पर ही 153 लोगों का पंजीयन हुआ। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और उपभोक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोंडागांव पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत में CSPDCL द्वारा ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी उपभोक्ता यहाँ पर रहेंगे, चाहे वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के पावर प्लांट्स वो लोग अपने छत पे ही इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे क्या होगा, उनको 1 किलोवाट पे 120 यूनिट की बिजली ये लोग उपार्जन कर सकते हैं और एक बार वो उपार्जन होने के बाद उनके द्वारा जो भी कंजम्पशन होगा वो 120 यूनिट से घटेगा और जितना रिमेनिंग रहेगा वो ग्रिड पे दिया जाएगा। इस तरीके से हर एक उपभोक्ता जो है वो एक्चुअली ग्रिड पे बिजली डाल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और लोगों को इससे जो बिजली बिल है ये लगभग ये मुफ्त ही हो जाएगा और ये एक शासन की बहुत ही अच्छी योजना है और इस पे CSPDCL जो हमारे कार्यालय है वो बहुत अच्छे से कोंडागांव जिले में कार्य कर रहे हैं और आशा करती हूँ और भी उपभोक्ता इस स्कीम का फायदा उठाएं। मतलब इसमें एक चीज है, तो उपभोक्ता आए हुए हैं जिनकी शिकायत ये है कि कहीं पे इन्वर्टर जल गया है, उसकी कंप्लेंट की हुई 2-2 महीने हो गए, तो कहीं पर उनको सब्सिडी नहीं मिली है। इसमें जो भी ऐसे छोटी मोटी जो इश्यूज है उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे एंड इसको हम लोग वॉर फुटिंग में लेकर के सभी का सॉल्व करेंगे। ने अच्छी चीज पूछी, इसलिए मैं पहले पत्रकार और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये सब सारी चीजों को योजनाएं होती है, प्रिंट मीडिया और पत्रकार ही ऊपर तक लेके जाते हैं कि उपभोक्ता हो, किसान हो, व्यापारी हो, आम जन हो, इसकी फायदा। जैसे आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं आती है कि इस के अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा मिले, तो उसी प्रकार से ये है कि हम सोलर जो लगाएंगे उसमें से अलग अलग वाट के हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg इस टाइप से। तो उसके बारे में विस्तार से जो हमारे विभागीय हैं तो उनकी जानकारी दे रहे हैं उपभोक्ताओं को, किसानों को। और मैं भी एक किसान हूं, तो मैं भी इसका फायदा लेना चाहता हूं और सरकार और शासन को मुफ्त मैं बिजली बेचना चाहता हूं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि योजना लाकर किसानों की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। हमको किया जाना है, जैसे बड़े राजपुर में 12 तारीख को है, 12/8/25 को, आपके माकड़ी ब्लॉक में है 20/8 को, फरसगांव ब्लॉक में है 22/8 को और केसकाल ब्लॉक में 27/8 को और मर्दापाल में 18/8 को हमने शिविर का ब्लॉक स्तरीय आयोजन करने का प्लान बनाया है। सर एक चीज है कि जिस तरीके से पूरी योजना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वेंडर जो जिनकी कई जगह पे गलतियां नजर आती है, तो उसको कैसे हैंडल करें? क्योंकि वेंडर पर ना लगा के चले जाते, पैसा ले जाते हैं और उसके बाद उपभोक्ताओं को परेशानी होती है, तो कैसे उसको दूर करें? अगर वेंडर के द्वारा मान लो कोई, जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है, कोई गलती हो रही है या वो कर रहे हैं, इस संबंध में हमारे संज्ञान में आता है तो उसको हम पूरी तरीके से उसको रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि एक जो सोलर प्लांट लगा रहा है अपना पैसा खर्च करके, तो उनका अधिक से अधिक जो उनको फायदा मिले और उनके जो लगाए हुए हैं प्लांट वो सही ढंग से चले, ये हमारी जानकारी में आएगा तो उसको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। सर एक ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है, इसमें कोई कंप्लेन उसमें डाल सकते हैं। सर ऑनलाइन बताइए, अतिशेष बिजली का दर कब तक निर्धारित हो पाएगा? ये अतिशेष जो बिजली बचत हो रही है उस संबंध में आप बोलना चाह रहे हैं, तो ये तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड है, मगर अभी उस संबंध में कुछ बोलना मुझे उचित नहीं होगा। कार्यपालन अभियंता कोंडागांव RL सिन्हा। सर, आज के शिविर के बारे में बताएंगे, किस तरह से हितग्राहियों को फायदा पहुंचाने के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, कितने पंजीयन अब तक हो पाए? हमारी मंशा और केंद्र शासन और राज्य शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना को अधिक से अधिक लोगों को बताएं, उसका फायदा उठाएं। इस संबंध में आज हमने शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ के प्रशासन और शासन दोनों को हमको अच्छा सहयोग रहा। हमने लोगों को विस्तार से इस संबंध में जानकारी देने के लिए वेंडरों को भी यहाँ बुलाए थे, और वो वेंडर जो है उस संबंध में उनको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उसको रजिस्ट्रेशन से लेके इंस्टॉलेशन तक क्या प्रोसेस है, कैसे करना पड़ेगा, उस संबंध में हमने सबको जानकारी दी। और इसमें आज के दिनांक में 122 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है